रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम वअहल बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मग़रूमीन व लअनतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौजूद सामने कराम अज़दार में मुस्लिम खला मुसलसल मसरूफ़ अज़ाब होने की वजह से आवाज़ सामने दे रही है, लेकिन ये मनसब, ये जज्बा, ये हुदा और जिनसे हमारी निस्बत, उनकी मोहब्बत हमें मजबूर करती है कि हम आए और कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करें। और मोमिन रहे हैं सामीईन की हैसियत से, वो भी अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। अगर इमाम बारगाहों में हैं तब भी अपने हक को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर घरों में बैठकर फर्शे अज़ा पर बैठे हुए हुसैन हुसैन कर रहे हैं तब भी वो हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अज़ादार अपने अपने एतबार से इमाम हुसैन सलाम का गम मनाने में मसरूफ़ है। दुनिया का माहौल बड़ा पुरआशोब है। आप लोग आलमी अखबार से मुत्तला होंगे, जानते होंगे कि कितनी सौबतें, कितनी मुश्किलात सामने आ रही हैं। पर याद रखिएगा, मकसद जितना अजीम होता है उसके लिए मुश्किलात भी उतनी ही बड़ी आया करती हैं। कोई ये सोचे कि मैं इम्तिहान जल्दी से कामयाब हो जाऊं, एक अजीम मनसब हासिल कर लूं और उसके लिए कोई बड़ा इम्तिहान ना आए, बड़ी मुश्किल ना आए, ये हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। दुनिया का माहौल पुरआशोब है। दुनिया ने नाकाबंदी कर रखी है कि जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना हो। किसी ने कवानीन जारी, किसी ने 144 लगाई, किसी ने अपने कलम उठाए, किसी ने अपनी ज़बान को जुम्बिशें दी, किसी ने अपनी फिक्रें चलाई, किसी ने अपने अपने घरों में बैठकर प्रोपेगेंडे बनाए कि जुलूस न हो। हत्ता के सकीफा वाले इस दौर में भी छोटी सी सकीफा तहिया करके मुअय्यन करके वहां से बयान जारी करते हैं कि अगर फला शख्स अशरफ जलाली को नहीं छोड़ा गया तो हम जुलूसों पर पाबंदी लगा देंगे, हम मजलिस से नहीं होने देंगे। आमा अजीजान बिसात क्या है, तुम मजलिस हुसैन से रोको, लेकिन तुम्हारे बयान से इतना तो पता चल गया है, दो बातों को वाज़ेह कर दिया है तुम्हारे बयान ने के चमचे की तौर पर तुमने जो यहाँ पर बयान दिया है, इससे दो बातें वाज़ेह हो गई। एक तो तुम्हारे शजरे खबीसा का पता चल गया है, दूसरा ये पता चल गया कि तुम्हारा रिश्ता हुसैन यजीद से है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला लेकिन जिक्र
हर कसर का नाकस नहीं रोक सकता। जिसका अकीदा खराब हो, जिसका खून खराब हो और जो गुमराही की दलदल में फंसा हुआ हो, वही इमाम हुसैन साहब। तारीख गवाह है। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र छूट गया? क्या मजलिसें बंद हो गई? क्या जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं हो रहा है? अब दुश्मन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। तवज्जो चाहता हूं, अब हमारी की भी कोशिश होनी चाहिए कि इन्होंने अगर एक हमें हर घर को आजा खाना बनाना चाहिए। तवज्जो चाहता हूं ज़ाने ग्रामी, सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालकर खौफ फैलाने की कोशिश की, तो हमें गूगल पर इतना या हुसैन सर्च करना चाहिए, जब भी कोई नाम टाइप किया जाए, कोई नाम भी लिखा जाए, तो के सामने सबसे पहले या हुसैन लिखा नाम आना चाहिए, मजलिस से आना चाहिए, हुसैन का नाम आना चाहिए। गूगल को इतना सर्च करो कि कायनात मजबूर हो जाए कि हुसैन है कौन, ताकि जमाने को पता चले कि ये हुसैन कोई मामूली ऐसी शख्सियत नहीं है, ये वो कायनात की अजीम जिसके सामने बड़े बड़े सुपर पावर आए, लेकिन वो कर रह गए, उनका ना नाम बाकी है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। आवाज भेज दे मोहम्मद मोहम्मद पर। और आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं जो चाहता हूं, जब दुश्मन हमारा रकीब नकीब, हमारा दुश्मन, हमारा अदू हमारे ताक में बैठा हुआ है, वह बड़े बड़े प्रोपेगेंडे, ये आज की बात नहीं, आप हैरान हो कि आज ये बड़ा मसला हो गया। तवज्जो चाहता हूं ग्रामी, एक लम्हे के लिए मुझसे जुड़ जाइएगा, इंशाल्लाह महसूस हो जाएंगे। तारीख गवाह है, कदीम से इमाम क्यों? इसलिए कि अगर कोई शख्स इमाम हुसैन से करीब होगा तो उसके गम में, जब गम में रोएगा तो पूछा जाएगा भाई क्यों रो रहे हो? कहा कि इसलिए कि इनको मजलूमी के साथ कत्ल किया गया, है। भाई किसने कत्ल किया, कातिल कौन था, उसका किस खानदान से ताल्लुक था, ये किसने कत्ल किया, किस जगह पर कत्ल हुआ, किस वजह से कत्ल किया गया, क्यों इनको कत्ल दर्जे शहादत पर फायज किया गया, तो इससे सारा मामला समझ में आ जाएगा। अब पूरे कातिल की ताकत इस बात पर लगी हुई, जो नाम निहाद मुसलमान ठेकेदार बने हुए हैं, कि ऐसा ना हो इनके रिश्तेदारों के खुले खुलना शुरू हो जाए कि इनका ताल्लुक किनसे है। यानी जमाने कदीम से चला आया कि जो हुसैन से करीब होना चाहता है उसको दूर किया जाता है, जो जिक्र हुसैन करना चाहता है उसको दूर किया जाता है, जो लब्बैक या हुसैन के नारे लगाता है उनको मना किया जाता है, जो या हुसैन के नारे लगाता है, जो ज़ियारत इमाम हुसैन करना चाहता है उनको से चला रहा है। तारीख को पढ़िए, जब कोई शख्स इमाम हुसैन से करीब होना चाहता था, तारीख ने लिखा, हुकूमत ने पाबंदी लगा सारा है, हुसैन से करीब होना चाहता है, हुसैन की ज़ियारत को जाए, हुसैन से कुर्बत हासिल करे, लब्बैक या हुसैन का नारा लगाए। जमाना बदला, तारीख बदली, फिर चाहने वाले आगे बढ़े, हुसैन की ज़ियारत से मुशर्रफ होना चाहते हैं, हुसैन से करीब होना चाहते हैं, जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करना चाहते हैं। लेकिन तारीख की निगाहों ने लिखा कि जब भी करीब होना चाहा, तवज्जो चाहता हूं, तारीख बदली, हुकूमत बदली, कारिंदे बदले। कहा कि अब कोई अगर चाहता है तो अपना एक पैर कटवाए, फिर हुसैन के करीब जाए, फिर जिक्र हुसैन करे। तवज्जो चाहता हूं ज़ाने ग्रामी, जमाना बदला, तारीख बदली, फिर चाहने वाले उमड़े कि हुसैन के करीब जाएं, हुसैन की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाए। फिर हुकूमत ने पाबंदी लगाई, खबरदार कोई हुसैन के करीब नहीं जा सकता, कोई जिक्र हुसैन नहीं कर सकता। अगर कोई करना चाहता है तो वो टैक्स दे, माल में से कुछ मिक़दार अता करे।
जमाना बदला, तारीख बदली, फिर चाहने वाले सामने आए कि हमें हुसैन के करीब जाना है, हुसैन से कुर्बत हासिल करनी है, लब्बैक है, हमें नारे हुसैन गाना है, हमें या हुसैन के नारे बुलंद करने हैं। फिर हुकूमत ने पाबंदी लगाई, अगर कोई हुसैन से करीब होना चाहता है, कोई जिक्र इमाम हुसैन करना, अकेला ना आए, दो शख्स आए, एक कुर्बानी दे के लिए जाए। कहाँ बैठे हुए हैं? चला आ रहा था, दिखने वाली रुकावटें थी, रहा था, टांगे कट रही थी, दोस्त कट रहे थे, बेटा कत्ल हो रहा था। अब दिखाई देने वाली रुकावटें कोरोना जैसी सामने आई। काफी कोरोना फैल गया है, कोई जिक्र हुसैन ना करे, पाबंदी ग्रामी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जमाना लगाई जा रही है, लेकिन क्या जिक्र हुसैन रुक गया? नहीं रुका। क्यों? क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक जिक्र खुदा से है कि जिसको बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब अल्लाह ने जिक्र इमाम हुसैन को बाकी रखने के लिए अपनी ताकत, तुम वायरस छोड़कर अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, खुदा अपनी कुदरत दिखा, घर को आज़ाद खाना इमाम हुसैन बना देगा। क्यों? शायद मसलहत खुदा ये रही हो कि जमाना इसका इंतजार किया जा रहा है, कोई नूरे मोहम्मद आने वाला है, आश्कार होने वाला है। हो सकता है हम गुनहगारों के घर इस लायक ना हो कि उनका इस्तकबाल कर सके। अब ये 2020 का मुहर्रम, अल्लाह की शायद मसलहत ये रही हो कि इस जमाने में हम हर घर में फर्श आज़ा बिछवाएंगे, हर घर को पाक आएंगे, हर घर में मजलिस हुसैन बर्पा कराएंगे, हर घर में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कराएंगे। क्यों? हर घर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुअत्तर हो जाए। जिस वारिस का इंतजार किया जा रहा है, अगर वो तुम्हारे घर में दाखिल हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में ज्यादा बिछी हुई चल गया। मसलहत खुदा ये है, अज़ान को मुतवज्जे कर दिया गया, अपने घर में बैठकर लश्कर मेहदी की तैयारी कर लो, हम जल्दी ज़हूर करने वाले हैं। सलावत भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक फिक्र है, शायद किसी काबिल हो, अल्लाह की मसलहत ये हो कि इसको जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुअत्तर कर दिया जाए। फिर आने वाले के शायान के मुताबिक एक कायनात हो जाएगी, जब हर दरो दीवार से या हुसैन के नारे बुलंद होंगे, जब हर जमीन से या हुसैन की सदाएं गूंजेंगी, जब आसमान से या मेहदी के नारे लगेंगे। ये शायद मसलहत खुदा रही हो। तवज्जो चाहता हूँ ज़ाने गिरामी। अच्छा, जिस हदीस सनामा सुखन ये है, हुसैन मिसबाहुल हुदा बस सफीनतुन नजा, कि बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है, बेशक हुसैन नजात की कश्ती है। किसने कहा? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिदायत का चिराग हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कश्ती नजात है। मतलब ये है कि रसूल ने खुले अल्फाज में ऐलान कर दिया, अगर कोई शख्स हिदायत चाहता है वो हुसैन के करीब आ जाए, उसे हिदायत मिल जाएगी, और अगर कोई नजात भी चाहता है तब भी हुसैन के करीब आ जाए, उसे नजात मिल जाएगी। क्या मतलब है इस बात का? क्यों इमाम हुसैन कहा? मतलब ये है कि जिस जगह भी अंधेरा छाया हुआ हो तो समझ लेना
कि वहां हुसैनी चिराग रोशन करने की जरूरत है। मतलब यह है, अगर अकीदा अंधेरे में है तब भी हुसैन की जरूरत है, अगर फिक्र अंधेरे में है तब भी हुसैन की जरूरत है, अगर कदम अंधेरे में है तब भी हुसैन की जरूरत है, अगर समाज अंधेरे में है तब भी हुसैन की जरूरत है, अगर मुआशरा अंधेरे में है तब भी हुसैन की जरूरत है, अगर मुकम्मल वजूद इंसानी अंधेरे में जरूरत है, अगर दीन मोहम्मद अंधेरे की तरफ ढकेला जा रहा हो तब भी हुसैन की जरूरत है, अगर कुरान को खींचकर अंधेरे में रखा जा रहा हो तब भी हुसैन की जरूरत है। क्यों? कि इसलिए कि मिसबाहुल क्यों इसलिए आयत आपके सामने है, तारीख आपके सामने है। मतलब क्या है? का मतलब हुजूर ये है कि जुल्मत से निकालने वाला हुसैन, दीन तकदीर को बनाने वाला हुसैन, मुकद्दर को संवारने वाला हुसैन, दीन को बचाने वाला हुसैन, शरीयत को बना देने वाला हुसैन, 1,20,000 अंबिया की डूबती नबूवत को बचाने वाला हुसैन, गर्क होते हुए मुसलमानों को सहारा देने वाला हुसैन, मस्जिदों को आबाद करने वाला हुसैन, अजानों को दबाव देने वाला हुसैन, कुरान को हयात देने वाला हुसैन, नमाज को दबाव देने वाला हुसैन, मुनाफिकों के चेहरों से नकाब हटाने वाला हुसैन, अर्शे कायनात को फर्शे मजलिस पर लाने वाला हुसैन, घर घर में नामे यजीद को रुसवा करने वाला हुसैन, वक्त निज़ा जामे कौसर पिलाने वाला हुसैन। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, मुतवज्जे रहिएगा। याद रखिए, जो सफ़े हस्ती से नामे हुसैन कहते हैं, दामने कायनात पर जो परचमे तौहीद लहरा दे उसे हुसैन कहते हैं। सलावत इतनी हसीन समाते अजीज़ान गिरामी, क्या कहा? इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। अब समझ में आया हुसैन क्या है? मिसबाहुल हुदा, हिदायत का चिराग, कश्ती नजात। तवज्जो चाहता हूं। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ इमाम मिसबाहुल हुदा है? क्या सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही? सवाल है। जैसे आम इंसानों के जहन में जब ये सवाल आ सकता है, सादिक आले मोहम्मद के जमाने में सवाल आया और कहा है, या इमाम, हमने आपके इज्जत की हदीस सुनी है, क्या क्या? इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, कि बेशक हुसैन हिदायत के चिराग हैं, सफीने नजात हैं। जब मौला जाफर इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम अन हदीस इन्नल हुसैन मिसबाह व सफीनतुन नजा, तवज्जो चाहता हूं, अफाजिल नजा बैठे हुए हैं। मौला हुसैन मिसबाहुल हुदा है, सफीने नजात है। अलस्तुम अंतुम सफुनुन नजा, मौला के आप लोग कश्ती नजात नहीं है। फक़ाला अलैहिस्सलाम कुल्लुना सफुनुन नजा इल्ला सफीनतल हुसैन। मौला ने फरमाया, हम सब के सब कश्ती नजात है, हुसैन के सफीने की बात है, किसी और सफीने ऐसा नहीं। मौला क्या खुसूसियत है? इन्ना सफीनतल हुसैन ओ सौवसरा। याद रखना, हुसैन का सफीना हमसे सबसे बड़ा भी है, सबसे ज्यादा रफ्तार भी रखता है। अगर मासूम की में भी यही रुक जाता, मासूम ने आगे बढ़कर तशबीह दी, कमा इन्ना लिल जन्नते अबवाबन मिनहा बाबुल हुसैन व हुवा ओ। जन्नत के दरवाजे बहुत है, उन दरवाजों में से एक दरवाजा है, कहते हैं वो में सबसे बड़ा दरवाजा है,
मतलब ये है, जिस तरीके से जन्नत के दरवाजे तो बहुत है, लेकिन जैसा हुसैन का दरवाजा है किसी और का नहीं। इसी तरीके से कश्ती नजात बहुत है, लेकिन जैसी सफीना हुसैन का है किसी और का नहीं। एक सलावत है। इन्ना सफीनतल हुसैन औसउ असरा कमानत लिल जन्नते अब्वाबुल मुसम्मा बाबुल हुसैन औसउल अब्वा। के जन्नत के दरवाजे तो बहुत हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे ना, तो जब पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान को करते हुए गए, जन्नत का नजारा किया, तो जन्नत के दाहिनी तरफ पर ये हदीस लिखी हुई थी। अहले हदीस जो उन्होंने लिखा कि रसूल की बुलंदी पर जन्नत के दाहिनी तरफ लिखा हुआ था क्या, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। तवज्जो चाहता हूं। अब सवाल ये है, ये सफीने की वुसअत कितनी है? इमाम ने तो कह दिया हमारी कश्ती नजात इसके आगे छोटी है, हुसैन की कश्ती हम में सबसे बड़ी है, हुसैन का सफीना सबसे बड़ा है। तवज्जो चाहता हूं। क्या कहा, कितनी वुसअत है इसकी, कितना बड़ा है, खुसूसियत क्या है, मौला आप ही बयान कर दीजिए। जहां जहां तक मोमिन इस्लाम के लिए मैसेज है, अपने मौला को पहचानिए, कितना सफीना मरीज है, कितना बड़ा है, जो चाहता है निजात तो हुसैन के सफीने में सवार हो जाए। तवज्जो चाहता हूँ, कितनी वुसअत है। मासूम फरमाते फसफीनतुल हुसैनिया सातुहा बिसातिल खलाइक व तदुम्मु जमीउल इबाद मिन आदम इला यौमिल क़ियामा। तलबा इकराम बैठे हुए हैं, उलमा इकराम अज़ीज़, वसी है कि अगर पूरी मखलूक उसमें आना चाहे तो आ सकती है। मिन आदम इला यौमिल क़ियामा, अगर आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले हुसैन के सफीने में सवार होना चाहे तो सवार हो सकते हैं। मतलब ये है, कायनात तो खत्म हो सकती है, हुसैन के सफीने में फर्क नहीं आ सकता। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या कहा कि वुसअत इतनी है कि अगर पूरी कायनात उसमें आना चाहे तो वो उसमें आ सकती है। अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है, मिसबाहुल हुदा, क्या है, सफीनतुन नजा। हुसैन कश्ती, अच्छा किसके लिए हिदायत है, किसके लिए चिराग है, हिदायत बनकर आए हैं। तवज्जो चाहता हूं, सवाल है भाई किसके लिए का, इस सवाल में तवज्जो चाहता हूं भाई, सवाल हो सकता है किसके लिए हिदायत, मक्के वालों के लिए है, मदीने वालों के लिए है, अरब वालों के लिए है, अजम वालों के लिए है, जमीन वालों के लिए, आसमान वालों के लिए है, इंसानों के लिए है, फरिश्ते के लिए है, हैवानों के लिए है, चरिंद के लिए है, परिंद के लिए है, जानदार के लिए है, गैर जानदार के लिए। हाल में एक सवाल ये पैदा होता है, पहले ये पता करो कि हुसैन, सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहता हूं ज़ाने करामी, पता नहीं आप मुतवज्जे हैं कि नहीं। पहले सवाल ये पैदा होता है कि हुसैन है कौन। तो रसूल के नवासे भी, के बेटे भी हैं, फातिमा के लफ्ते जिगर भी हैं, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा टाइटल मिला वो क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मनसब इमामत दिया गया। वो क्या है, इमाम है। इमाम क्या है, कुल्लु शैइन। कुरान ने क्या तारीफ की कि इमाम मुबीन में हर चीज का इल्म होता है। का मतलब यह है, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो इनको इमाम बनाया गया है, अब ये पता करो किसके इमाम हैं। जब हमने पता किया तो पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने वालों के लिए भी इमाम है, मक्का वालों के लिए भी इमाम है, अरब वालों के लिए भी इमाम है,
अजम वालों के लिए भी इमाम है, जमीन वालों के लिए भी इमाम है, वालों के लिए भी इमाम है, कमर के भी इमाम है, पूरी कायनात के इमाम है। तो अजीजान ग्रामी बात वाज़ेह हो गई। साहब बात समझे नहीं? एक याद रखिएगा, अगर हुसैन मदीने वालों के इमाम है तो हुसैन मदीने वालों के लिए मिसबाहुल हुदा है। अगर हुसैन मक्का वालों के इमाम है तो हुसैन मक्का वालों के लिए मिसबाहुल हुदा है। अगर हुसैन अरब वालों के लिए इमाम है, हुसैन अरब, अगर हुसैन अजम के तो हुसैन अजम वालों के लिए मिसबाहुल हुदा है। अगर हुसैन इंसानों के लिए इमाम है तो हुसैन इंसानों के लिए मिसबाहुल हुदा है। अगर हुसैन फरिश्तों के लिए इमाम है तो हुसैन फरिश्तों के लिए मिसबाहुल हुदा है। अगर हुसैन जमीन वालों के इमाम है तो हुसैन जमीन वालों के लिए मिसबाहुल हुदा है। अगर हुसैन आसमान वालों के लिए इमाम है तो हुसैन आसमान वालों के लिए मिसबाहुल हुदा है। मतलब दलील क्या है? अरे दलील खबरदार, बरसों से खता का मारा हुआ फितरूस जब उसको पता चला कि वजूद इमाम हुसैन लेकर चलो, अब हुसैन के करीब आया, हुसैन से होने के बाद तो लफ्जों को बदल कर कह दूं, मिसबाहुल हुदा से मसुआ, जिंदगी में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन से मसुआ चला, मन मिसली मन आप मुतवज्जे ही नहीं हुए। ये ऐसे ही नारा नहीं लगा रहा था, बल्कि कायनात के याद रखो, हुसैन सिर्फ जमीन वालों के लिए मिसबाहुल हुदा नहीं है, के लिए भी मिसबाहुल हुदा है। सलावत है मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहा? किसके इमाम है? कायनात के इमाम है। तो हादी भी किसके हैं? हिदायत का मिसबाहुल हुदा किसके लिए बनकर आए? कायनात के। अच्छा, मौलाना समझ में नहीं आती? अच्छा जी, कुछ और अलग तरीके से समझाइए। तवज्जो चाहता हूँ। आप तो माशाल्लाह साहिब फिक्र अफराद बैठे हुए हैं, उलमा हज़रात, मेरी मैं इस तरीके से बयान करूं, लेकिन बहरहाल इस्लाह के लिए कुछ चीजें बयान की जाती हैं और मोमिनीन भी बराह रास्त सुन रहे हैं, पूरे ममालिक में, पाकिस्तान दीगर ममालिक में सुन रहे हैं जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं इस फर्श आज़ा के तसद्दुक़, और जिन मोमिनीन ने यह एहतमाम किया है इस ट्रस्ट ने, इसके हक में भी दुआ कीजिएगा कि खुदा इसको तरक्की दे। अज़ीज़ान गिरामी, क्या कहा कि हुसैन मिसबाहुल हुदा है। क्या है? हिदायत का चिराग है, कश्तिए नजात है। किसके लिए है सवाल? क्या हुसैन हिदायत का चिराग किसके लिए है? क्या देखो, कोई हुसैन की तारीफ कर नहीं सकता। अगर हुसैन की तारीफ करनी है, तुम्हें सुनना है, तो उसके बदील को ढूंढना पड़ेगा। जो शख्स होता है वही अच्छी तारीफ कर सकता है। तो जो चाहता हूँ एक मंजिल, एक छोटे से तालिब इल्म की कोशिश है, शायद कहां तक कामयाब हो। क्या उसकी तारीफ उसको कीजिए, उससे कीजिए कि जो उसका बदील हो। क्या भाई, मैंने जब पूरी कायनात का मुताला किया तो मुझे कुरान से बेहतर कोई नहीं जो हुसैन की तारीफ कर सके। क्यों? क्योंकि यह है इमाम मुबीन और कुरान है कुरान मुबीन। तवज्जो चाहता हूं गिरामी, मुबीन, कुरान मुबीन के लिए अमली मजहर हुआ करता है। तो जब अमली मजहर इमाम मुबीन के हैं, मुबीन के भी होने चाहिए। को बदल कर ये कह दूं कि कुरान सामित से बेहतर कुरान नातिक की कोई तफसीर नहीं कर सकता। कुरान नातिक वो जो कुरान सामित के हैं वही नातिक के हैं। अब पढ़िए कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल हुदल लिल मुत्तकीन। कोई शक की गुंजाइश नहीं, ये वो किताब है जो मुत्तकीन के लिए हिदायत बनकर आई। तवज्जो चाहता हूं, मेरे साथ एक मिनट के लिए छूट जाइएगा। एक नतीजा अब तक क्या कहा? कुरान की तारीफ ये है, कुरान सामित ये बयान कर रहा है कि वो मुत्तकीन के लिए हिदायत बनकर आया। तो कुरान
मालूम ये हुई कि वो मुत्तकीन के लिए हिदायत है। जब कुरान नातिक कुरान सामित बराबर है तो उसकी भी सिफत यही होनी चाहिए कि कुरान नातिक में मुत्तकीन के लिए हिदायत। क्यों? इसलिए कि रसूल ने फरमाया अल कुरान माली वाली माल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। ये लफ्जों को बदल कर ये कह दूं कुरान नातिक कुरान सामित के साथ है, कुरान सामित कुरान नातिक के साथ। भाई पता ही चला कुरान सामित है वो जो मुत्तकीन के लिए हिदायत हो, नातिक को भी मुत्तकीन के लिए हिदायत होना। तो इसका मतलब ये हुआ हुसैन जो मिसबाहुल हुदा है वो मुत्तकीन के लिए कुरान सामित कुरान नातिक के बराबर, बल्कि कुरान सामित से अफजल होता है। तो पता चला कुरान सामित क्या है? क्या मुत्तकीन के लिए हिदायत। तो कुरान नातिक को भी मुत्तकीन के लिए हिदायत होना चाहिए। तो पता ये चला हुसैन मिसबाहुल हुदा है मुत्तकीन के लिए। तो या रसूल अल्लाह ये तो फजीलत हुई, अफजलियत ना हुई। सुभान अल्लाह भाई, बाबा ये तो फजीलत है, अफजलियत नहीं है। क्या तुम परेशान मेरी पूरी हदीस क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा है इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, मेरा बेटा हुसैन मुत्तकीन के लिए मिसबाहुल हुदा है और मुज़नबीन यानी गुनहगारों के लिए सफीनतुन नजात है। कायनात का सबसे बड़ा खताकार हुर जब तक हुसैन से दूर था, गुनहगार था, जब हुसैन के सफीने में सवार हो गया निजात भी मिल गई। मिसबाहुल हुदा है मुत्तकीन के लिए, हम जैसे खताकारों गुनहगारों के लिए सफीनतुन नजात। इमाम ये तो हिदायत करता है, तरीक दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि ये इमाम है, इसकी बात इसको पहचानो, ये मासूम होता है। इसलिए कि इमाम हमारी शरीयत मोहम्मदी में शरीयत मुक़द्दमा से कहते हैं जो मासूम हो, और ज़ाहिरी इस्मत मुराद नहीं बल्कि मंसूस मिन अल्लाह। वरना पाक को साफ तो पता नहीं कितने कहाँ के इत्र लगा के घूमते हैं, अपने आप को पाक को साफ करते नहीं। का इस्मत यहाँ पर मुराद मंसूस मिन अल्लाह है। मतलब तवज्जो चाहता हूँ, चौथे इमाम से पूछा गया मौला ये बता इमाम की, फ़क़ाला अली इब्न हुसैन अल इमाम मिन्ना ला यकूनु इल्ला मासूम, हम में कोई इमाम नहीं होता मगर ये क्यों मासूम होता है। हम जैसे जाहिल आदमी ने पूछा मौला ये बताइए मासूम के माना क्या है? फमा मानल मासूम, मौला मासूम किसे कहते हैं? फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हुवल मुअतसिमु बिहब्लिल्लाहि व हब्लुल्लाहि हुवल कुरान, हुवल कुरान ला यफ्तरिकान इला यौमिल क़यामा वल इमामु यहदी इलल कुरान वल कुरानु यहदी इलल इमाम। मासूम से पूछा गया मौला मासूम की मासूम उसे कहते हैं जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए हो, और अल्लाह की रस्सी है कुरान। कुरान और इमाम दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि इमाम कुरान की तरफ हिदायत करता है और कुरान की तरफ हिदायत करता है। अब बिना कल के अंधों से पूछो जो ये कहते हैं कुरान हमारे लिए काफी है, कुरान हमारे लिए काफी है, अमा कुरान तुम्हारे लिए कैसे काफी? कुरान तो खुद इमाम की तरफ हिदायत कर रहा है। अगर कुरान का गौर से मुताला कर लिया जाए तो पता चल जाएगा कि जिन अजीम हस्तियों की कुरान करता हुआ नजर आए वो इमाम मासूम होता है, और जिन पर लानत भेजता हुआ नजर आए गुमराह तो हो सकता है। सलावत भेज दे मोहम्मद मोहम्मद क्या कहा? माशाअल्लाह। हम कुरान की तरफ हिदायत करता है। इन्नल हुस्न हुदा वस्सफीनतुन नजा, आयत का चिराग है।
हुसैन क्या है? सफीने नजात है। तवज्जो चाहता हूँ ज़रा ग्रामी, बस आपकी मजलिस रहमत इंशाअल्लाह इख्तिताम है। क्या कहा? हुसैन मिसबाहुल हुदा है, हुसैन कश्ती नजात है। एक कश्ती पर सवार हो, निजात कश्ती में सवार होंगे तभी तो निजात मिलेगी। आप कहते हैं हमें मुझे निजात मिल जाए, नजात मिल जाए, खड़े हो कश्ती में सवार ना हो, आपको निजात मिल जाएगी? सुभान अल्लाह, लाज़मी है कश्ती में सवार। सुभान अल्लाह, जो चाहता नहीं कह रहा हूँ, मैं कुरान से बातें कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान पढ़िए, जनाब नूह का वाक़या कि जब तूफान नूह आया, जमीन से पानी उबल रहा था, पानी बरस रहा था, हर जगह हू का आलम था, सन्नाटा छाया हुआ था, तूफान आदमी परेशान था, लेकिन जो कश्ती नजात में सवार था वो मुतमईन बैठा हुआ था। सुभान अल्लाह, उनके दिल पर फर्क नहीं आया। तो पता चला सफीना उसे कहते हैं जो मोमिन के कुलूब को इत्मीनान अता कर दे। आप अज़ीज़ान गिरामी, इस पुरआशो माहौल में हर जगह तूफान जुल्म कितना ही हो, लेकिन अगर हुसैन के सफीने में आ जाओगे तो जुल्म खुद ब खुद खत्म होता हुआ नजर आएगा। सवार होना लाजमी है नजात के लिए। जब जनाब नूह के जमाने में तूफान आया तो क्या देखा? उनका बेटा है, कभी है कभी उधर भागता कि आज तुम्हें कोई चीज पनाह नहीं देगी, अगर नजात चाहते हो कश्ती में सवार हो जाओ। मैं पहाड़ पर पनाह ले लूंगा कि पहाड़ भी पनाह नहीं देगा। खुदा का वादा है, आज गुमराहों को सिखाना है। सब घर खोने वाले हैं, जो सफीने में बैठेगा उसे निजात, सफीने के अलावा इरकब माना, अगर तुम निजात चाहते हो हमारे साथ सवार हो जाओ। अब आपसे सवाल ये है, क्या हर कसो नाकस कश्ती में सवार हो सकता है? जो मुंह उठाए और चाहे और कश्ती में सवार हो जाए कि भाई मैं भी कश्ती में सवार हो रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई चीज आपके लिए होती है, उसके कुछ शर्तें होती हैं। हर जो चाहे मुंह उठाए और जाके सवार हो जाए, नहीं, उसके लिए ईमान का होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहता हूँ। क्यों दलील? कैसे लेके अगर नूह का बेटा साहिब ईमान होता तो कश्ती में सवार हो जाता। जो चाहता हूँ सारे ग्रामी, तो पता चला कश्ती में सवार होने के ईमान और ईमान के लिए मार्फत जरूरी है। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कश्ती में मोमिन ही सवार हो सकता है। जब लोग कश्ती में सवार हो गए, कुरान आगे बढ़ा, आज थी मन तबे अनीफा हुआ मिन्नी। ए नबी, ए नूह, इन लोगों से जो कश्ती में सवार हो गए हैं, इनसे कहो कि जिसने मेरी इत्तबा की वो मुझ में से हो गया। तवज्जो चाहता हूँ, एक मंजिल फिक्र तक ले जाना चाहता हूँ। जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह महसूस होंगे आलम इस्लाम के लिए मैसेज देने जा रहा हूँ। क्या कहा कि जिसने मेरी इत्तबा की वो मुझ में गया। जनाब नूह ने खुला ऐलान, मुझ पर ईमान रखकर मेरी इत्तबा की, बस वो नबी में से हो गया, वो मुझ में से हो गया। तो पता ये चला कुरान का कानून ये है कि इत्तबा कर कर उस पर ईमान रखकर उसका हुक्म मान ले तो वो नबी में से हो जाता है, वो नबी में से हो जाता है, वो नबी में से हो जाता है। आप अब हैरत ज़दा ना हो, अगर नबी मुरसल किसी के सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारे बैत में से है। अल्लाह जाने सलमान का किरदार कितना आला था। रसूल ने ना समझे ये हमारे में से। सुभान अल्लाह, एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या कहा? मन जिसने मेरी इत्तबा की वो मुझ में से है। पता ये चला अगर कोई नबी की इत्तबा कर ले तो वो नबी में से हो जाता है, चाहे तवज्जो चाहता हूं, नबी की इत्तबा ना करे, नबी का हुक्म ना माने, नबी से
उससे दूर हो जाता है, चाहे घर ही का क्यों ना। तवज्जो चाहता सुना। अब पढ़िए कुरान मजीद, अब देखिए तारीख किस किसने नबी की तबाह की। मजलिस खत्म होने जा रही है। क्या कहा? किस किसने नबी की तबाह की, किस किसने नबी। तवज्जो चाहता हूं यानी अगर कोई नबी की तबाह कर ले वो नबी में से हो जाता है, और अगर कोई नबी की तबाह ना करे वो नबी में से नहीं होता। पाबंदी लग जाती, लैसा मिन अहले बैठे हुए हैं, जनाबे नूह ने हुक्म नहीं, जनाबे नूह के बेटे ने हुक्म नहीं, इत्तबा नहीं की, फौरन रिश्ता खत्म कर दिया गया और कहा कि नूह ये तुम्हारे अहल में से नहीं है, कहां मुड़ मुड़ कर देखते जा रहे हो, उसने तुम्हारा हुक्म नहीं माना। तो पता ये चला कानून कुरान ये है, अगर कोई कुरान नबी की मुखालफत करे, नबी का हुक्म ना माने, उससे रिश्ता टूट जाता है, उसके रिश्तेदारी खत्म हो जाता है। ग्रामी जुमला देने जा रहा हूँ आलम इस्लाम को, जनाबे आयशा तवज्जो चाहता हूँ, आयशा को ज़ौजाए रसूल बताने वालों जाकर जरा सीरत आयशा पढ़ो, कितनी मर्तबा रसूल का हुक्म माना है, कितनी मर्तबा नहीं माना, कितनी मर्तबा फातिमा को अज़ियत दी है, कितनी मर्तबा फातिमा को तकलीफ दी है, कितनी मर्तबा अली से बुग़्ज़ का इज़हार किया है, कितनी मर्तबा अली के मुकाबले की हद तो ये हो गई मैदान में उतर आई। तवज्जो चाहता हूं ग्रामी, मैदान में उतर आई। तवज्जो याद रखिएगा, अम्मा किसी को अम्मा बनाना कुरान से तो पूछ ले कि उसका रिश्ता बाकी भी रहा है या नहीं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कानून कुरान ये है, अगर कोई अपने नबी की मुखालफत कर ले तो वो उसके अहल में से नहीं होता, वो उसका अहल शुमार नहीं किया जाता, और जिसने इतनी तकलीफें पहुंचाई हो तो उससे नबी का ताल्लुक क्या हो सकता है। तारीख आपके सामने। तो पता चला सवार होने के लिए ईमान का होना जरूरी है। और जो नूह की कश्ती में सवार हुआ वो उम्मत नूह कहलाया, और जो हुसैन के सफीने उम्मत हुसैन कहलाया, कौम हुसैन कहलाया। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, सोच के तो बहुत कुछ आया था, लेकिन क्या आप लोगों ने अभी तक सुना? अज़ीज़ान गिरामी, जो भी हुसैन के सफीने में सवार हुआ वो उम्मत हुसैन कहलाया। मिसबाहुल हुदा हुसैन क्या है? सफीनतुन नजा। लोग ये कहते हैं कि हुसैन मदीने से क्यों निकले। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो, हुसैन मदीने से जो निकले हैं क्योंकि हुसैन है मिसबाहुल हुदा। हर जगह गुमराही का अंधेरा छाने लगा था, तब मिसबाहुल हुदा को जरूरी था कि वो वहां पर हिदायत का चिराग रोशन करें, ताकि पता चले कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है। रुके हैं वहां हिदायत का चिराग रोशन किया। अब हुसैन चले थे मदीने में छोटा सा लश्कर लेकर, लेकिन रास्ते में कभी वहम मिल गए, कभी हबीब ने मज़ाहिर आ गए, और कभी ज़हर में कैन मौला से मुल्हक़ हो गए, और चाहने वाले आ गए। ये मिसबाहुल हुदा का असर था कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल होते हैं। आप मुसलसल गिरिया कर रहे हैं और इमाम रहे हैं। अरबाब ऐसा फर्शेज़ा मरहून मन्नत है हमारे शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के, जहाँ जहाँ मोमिनीन बैठे हुए हैं उन्होंने आमादा हो जाए, इसलिए कि कुछ ही दिन बचे हैं, हुसैन का घर उजड़ने वाला है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं कि हुसैन के बच्चे यतीम होने वाले हैं। कुछ ही दिन बचे हैं कि जब रसूल का घराना बर्बाद होने वाला है, जब रसूल की नवासियों के सरों से चादर छिनने वाली है। अरबाब ऐज़ा रोया करो,
इसलिए कि हुसैन को बड़े मजलूमियत के साथ शहीद किया गया, हुसैन को रुला रुला कर ज़िबा किया गया। इसलिए मैं वो शहीद हूँ, रुला कर ज़िबा किया गया। सुनेंगे अरबाब आज़ा, जब हुसैन जना पर थे तो जख्मों से चूर हो चुके, एक मलून ने तीर लिया हुसैन की जब पेशानी पर, हुसैन ने खून साफ करना चाहा, पूरी कमीज खून में लथपथ हो चुकी थी। अब जैसे ही खुदा लानत करे हुरमुला पर, उसने जैसे देखा हुसैन कमीज उठा रहे हैं, एक मर्तबा चिल्ले कमान में तीर जोड़ा, सनसनाता हुआ तीर हुसैन के सीने में पेवस्त हो गया। हुसैन घोड़े पर संभल ना सके, अरे ज़मीन से जमीन जमीन पर नहीं, हुसैन का लाशा तीरों पर। अल्लाह अकबर। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। हमारे दरमियान ना जाने माँ कहाँ बैठी हुई हो, फर्शे ज़बिश्ता है। हुसैन की दुखियारी माँ जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से अपनी टूटी हुई फसलियों को संभाल, टूटे हुए हाथ में रुमाल लिए हुए, कभी सजादार कभी उस सजादार के सामने जाती है, कभी आपके सामने आती है और अपने हाथों को फैलाती है। मजलूम हुसैन के हक आंसू लाओ, लाओ मेरे गरीब हुसैन के हक। अल्लाह अकबर। आवाज़ क्रिया बुलंद हो गई। खुदा सिवाय मजलूम करबला के 7 मुहर्रम है ना आज हसन इब्ने अली की खिदमत में पुरसा पेश करना है। मौला आपका बेटा हसन कासिम कितना यतीम था कि जब हुसैन की खिदमत में पहुंचा, 13 साल की उम्र कोई ज्यादा नहीं हुआ करती आजादारों। सामने मैदान शहादत सजा हुआ है, तलवार को संभाले हुए आते हैं, अम्मुजान मुझे मरने की इजाजत दो। अब जैसे कासिम की ज़बान से जुमले सुने, हुसैन तड़प गए और कहा मेरी जान कर रहे हो, तुम तो मेरे भाई की निशानी हो। अरे जब मैं अपने भाई से लगा लेता हूँ। अल्लाह अकबर। खुदा आपको किसी को में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। अल गरज जनाब कासिम को इजाजत मिली, उठाई जाती है ना, हर दुल्हन यही सोचती है कि उसका शौहर जिंदा रहे। कासिम की दुल्हन अरबाब आज़ा, जिसने देखा होगा कभी कासिम जिंदा जा रहा है, वहां से जिंदा वापस आने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। अरबाब आज़ा जनाब कासिम चले हैं। एक मर्तबा ऐसी जंग की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मर्तबा हमारे साथ कहता है ये हुसैन इब्ने अली का भतीजा है, इस पर ऐसे कब्जा नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े सूरमा है, कासिम हार नहीं माने, लेकिन जब हमला किया गया अरबाब एक मर्तबा कोई तीर चलाता है, कोई नेजा मारता है, कोई तलवार चलाता है। अरबाब आज़ा तेगो तवर चले थे। एक मर्तबा जख्मों से चूर, कासिम अपने आप को संभाल न सके, अरे जीन से जमीन पर गिरे। एक मर्तबा अस्सलाम अलैका या अबादिल्लाह, ए चाचा जान मेरी मदद को। अल्लाह अकबर। किससे जुमला ने बर्दाश्त कर लिया है अरबाब आज़ा, लेकिन ना जाने कासिम के आवाज में कितना दर्द था। हर शहीद के लाशें अकेले पहुंचे हैं। करबला का भाई शहीद है कासिम, एक तरफ से अब्बास दौड़े, एक तरफ से कासिम दौड़े। लश्कर ने जैसे आते हुए देखा, घबरा कर घोड़े दौड़ाना शुरू किए। अरे गजब हो गया, कासिम का लाशा घोड़ों के दरमियान। अरबाब आज़ा चाचा
हुसैन, ये कासिम भाई शहीद है, अरे में कुचल दिया। अल्लाह यही अपने गिरा खुदा की कसम, रोने में आप पर कोई पाबंदी तो नहीं है ना। याद करो ज़ैनब की मजलूमी को, जब भी रोना चाहती थी शिमरे वालों नाज़ियाने। अल्लाह खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, खुदा इस आवाज़ से गिरिया पर बस मजलिस तमाम हो। मुझे नहीं पता अब्बास की कैफियत क्या रही होगी, हुसैन की कैफियत क्या रही होगी। जब जनाजा तो दिखाए। अल्लाहु अकबर, आपने बड़ी आसानी से जुमला सुन लिया है, कयामत के जुमले हैं, बर्दाश्त कर सके तो कर लीजिएगा। हुसैन कासिम के लाशे को ढूंढते हैं, किसी जगह पर कोई टुकड़ा नजर आता है, किसी जगह पर दूसरा टुकड़ा नजर आता है। एक मर्तबा गरीब हुसैन अपनी फैलाकर बैठ जाता है, कासिम के लाश के टुकड़े को उठाता है, कभी इधर से उठाता है कभी उधर से, मुझे नहीं पता मदीने का रुख करके कहा हो, ए भैया हसन माफ कर देना तेरा बेटा। साहब का जुमला है, वो कहते हैं जब कासिम मैदान में गया था ना तो कासिम था, लेकिन जब मैदान कारज़ा में पहुंचा, अरे घोड़े पर से जमीन पर गिरा। अब कासिम कासिम नहीं रहा, कासिम तकसीम हो गया। हुसैन की गुर्बत बेटा गठड़ी में बांधा, अब चाहते हैं खेमे में लेकर जाए, लेकिन उम्मे फरवा का ख्याल आता है, कदम रुक जाते करते हैं। एक मर्तबा हुसैन ने हिम्मत को बांधा, खेमे की जानिब चले, ज़ैनब आओ कासिम का लाशा ले जाओ। एक मर्तबा उम्मे फरवा की निगाह पड़ी कि हुसैन के हाथों पर जनाजा दिखाई नहीं देता, हाथों को जोड़ा और कहा मेरे वाले वारिस, मेरे आका, मेरे कासिम से कोई गुस्ताखी हो गई। अरे आज शहीद का लाशा आया, मेरे बेटे का लाशा नहीं। अरे गठड़ी खोल कर रख दी, मुझे नहीं पता कासिम की माँ पर क्या गुजरी, क्या देखा को मंजर न दिखाए। अरे जो उम्मे फरवा ने देखा कासिम के टुकड़े टुकड़े हैं, जमाने गिराया। ए कासिम काश तेरी माँ इस दुनिया में तुझे पंजतने पाक का वास्ता, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार ये पंजतने पाक का वास्ता, इस पर शहजाद बैठे हुए इस मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सुनने परवरदिगार सब के तमाम जायज हाजात, परवरदिगार जो बीमार के बीमार करबला में शिफा कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार ये पाक कोरोना फैला हुआ मोमिन जो इसमें मुब्तला है माबूद सबको शिफा याबी अता फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद हम सबको जिक्र इमाम हुसैन साहब करने की तौफीक अता फरमा। मौलाना शमीम साहब के लिए और हमारे बरादर अजीज तालिब इल्म हैं हरदिल अजीज जनाब शमीम साहब परवरदिगार जो बीमार हैं और उनके एक हाथ शल हो गया, परवरदिगार उनको कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार पाक का वास्ता जो बेरोजगार उनको रोजगार अता फरमा। जो मोमिन परेशान हाल है किसी भी सूरत में, अभी पाकिस्तान दीगर ममालिक से जो भी सूरत हाल सामने, तमाम मोमिन की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो ये उम्मे हनी ट्रस्ट है परवरदिगार इसके तौफीकात में इजाफा फरमा, इसको तरक्की अता फरमा और नशर उलूम मोहम्मद करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमें खादिम इमाम हुसैन साहब में शुमार फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हमें उनके साहब अंसार में शुमार
हसन नहीं मातम या हुसैन 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 या हुसैन। अजीब मंजर है तड़प के कहता अजीब मंजर है लहू में डूबा है सेहरा अजीब मंजर है तड़प के कहती है कुबरा अजीब मंजर है तड़प के कहती है कुबरा अजीब मंजर है लहू में डूबा है सेहरा अजीब मंजर है ये कह के शब की ब्याही ने चूड़ियां तोड़ी ये कह के शब की ब्याही ने चूड़ियां तोड़ी चूड़ियां तोड़ी चढ़ा न रंग हिना का अजीब मंजर लहू में डूबा है अजीब मंजर है उजड़ गई मेरी दुनिया अजीब मंजर है ये एक शब की ब्याही के वाले हैं ये कि शब की ब्याही के रन में नाले हैं रन में नाले हैं लुटा सुहाग खुदारा अजीब मंजर है लहू में अजीब मंजर है यकीन आता नहीं मुझको तो यकीन नहीं मुझको कुछ बताओ तो कुछ बताओ तो मैं कैसे हो गई बेवा अजीब मंजर लहू में डूबा है सेहरा अजीब मंजर है बजाए लाश के टुकड़े उठा रहे हैं हुसैन बजाए लाश के टुकड़े उठा रहे हैं हुसैन उठा रहे हैं हुसैन न पूछ बारे लाहा अजीब मंजर है लहू में डूबा है सेहरा अजीब मंजर है एबा में टुकड़ों को रख कर हुसैन लाते हैं में टुकड़ों को रख कर हुसैन लाते हैं लाते हैं निराली शान का लाशा अजीब सेहरा
अजीब मंजर है। उठा रहा है शहीदों की लाश मक़तल से, उठा रहा है शहीदों की लाश मक़तल, लाश मक़तल से, और उस पे शुक्र का सजदा। अजीब मंजर है, लहू में डूबा है सेहरा। अजीब मंजर है, सुकून आता था जिसको पेदर के सीने पर, सुकून आता पेदर के सीने पर, पेदर के सीने पर। वो खा रही है तमाचा, अजीब मंजर है, लहू में डूबा है सेहरा। अजीब मंजर है, ये बैन करती है कुबरा। अजीब मंजर है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।